हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे उपाय के बारे में जो आपकी नसों को ताकत दे सकती हैं। क्योंकि लकवे के बाद जो नसों में कमज़ोरी आ गई है, नर्व वीकनेस जनरेट हो गया है, उसको हम दोबारा से कैसे ठीक कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, छोटा छोटी चीज़ों को अपनी डेली रूटीन में ऑप्ट करना है और उन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि जो नर्व वीकनेस जनरेट हो रही है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाए। तो जब भी किसी को स्ट्रोक आता है, आपकी बॉडी में कुछ-कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। आपकी मूवमेंट लॉस होना स्टार्ट हो जाती है, मसल्स में वीकनेस आ जाती है, नर्व वीकनेस जनरेट हो जाती है, जिसके कारण से आपका चलना-फिरना, डेली रूटीन वर्क करना या बातचीत करना, खाना खाना या फिर आपके मेमोरी इश्यूज़, ये सब कुछ स्टार्ट हो जाते हैं। तो कई सारे चेंजेस आपकी ओवरऑल बॉडी में देखने को मिलते हैं। उसमें से एक है आपका नर्वस सिस्टम। जब भी इम्पैक्ट हो रहा है, तो ऑटोमैटिकली सारी की सारी नर्व्स वीक होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण से मोस्टली आपने देखा भी होगा कि या तो सुनपन महसूस होना स्टार्ट हो जाता है, मूवमेंट नहीं फील होती, या फिर जब मूवमेंट हो रही है तो वहाँ पे आपको ऐसे लगेगा बहुत भारी-भारी है, मेरा हाथ या पैर बहुत भारी सा लग रहा है, या फिर चींटी चलने जैसा सेंसेशन बना रहता है। या कुछ पेशेंट जो डायबिटिक रहे होते हैं लंबे समय से, जब उनमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी बनना स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि उनके जो पाँव की उँगलियाँ हैं, हाथों की उँगलियाँ हैं, वहाँ पे सुनपन-सा बना रहता है, कम सेंसेशन होता है, कम फ़ील होता है, ठंडा-गरम महसूस नहीं होता। ऐसा लगता है पैरों में कि गद्देदार-सा महसूस हो रहा है, मतलब पाँव ज़मीन पे रखने पे उन्हें ऐसा सेंसेशन फ़ील होता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, कुछ एसेंशियल विटामिन्स का ध्यान डेली रूटीन में रखना है, अपनी डाइट में ऐड ऑन भी ज़रूर करना है। खाने की चीज़ों से हम उसे ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर खाने से पूरा नहीं हो पा रहा, तो उसकी सप्लीमेंटेशन भी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर हम बात करें विटामिन डी की, विटामिन बी12 है, ये दोनों के दोनों ही आपकी जो नर्व्स है उसको स्ट्रेंथन अप करने में मदद करते हैं। स्पेशली विटामिन बी12 आपकी जो नर्व्स के अराउंड माइलिन शीथ है उसको बनाने में मदद करता है। तो आपको अपनी डेली डाइट में इसे ऐड ऑन ज़रूर करना है। ज़्यादातर ये नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स के अंदर पाया जाता है, लेकिन वेजिटेरियन डाइट में जो आपका काला चना है वो इसका काफ़ी अच्छा सोर्स माना जाता है। तो आप काले चने को या तो स्टीम करके वैसे ले सकते हैं, या आप उसकी सब्जी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप काले चने को बॉयल करके जो उसका पानी है उसका इंटेक भी कर सकते हैं। तो वो एक अच्छा नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन बी12 है। अगर आपकी बॉडी में फिर भी कमी आ रही है विटामिन बी की, विटामिन डी की, तो फिर वहाँ पे हमें सप्लीमेंटेशन करना पड़ता है थ्रू मेडिकेशंस या इंजेक्टेबल्स। कई तरीके से सप्लीमेंट हमें करना पड़ता है। इसके लिए आप अपना टेस्ट भी करवा सकते हैं। ब्लड टेस्ट करवाते हुए आप जान सकते हैं कि सीरम विटामिन डी ठीक है, विटामिन बी12 कितनी रेंज में है। क्योंकि जो आपका ये विटामिन्स हैं, अगर इनकी कमी बॉडी में बनती है तो मांसपेशियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, नसों में सुनपन-सा महसूस होता है, हाथ-पैर में सुनपन-सा लगेगा और उतनी अच्छी रिकवरी नहीं आ पा रही होती। साथ के साथ मैग्नीशियम बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपकी नर्व्स को स्ट्रेंथन अप करने में। तो मैग्नीशियम के लिए आप अपनी डेली रूटीन के अंदर बनाना ऐड ऑन कर सकते हैं। जो पेशेंट्स डायबिटिक हैं वो बनाना ऐड ऑन नहीं करेंगे या कम मात्रा में ले सकते हैं एज़ पर अपने शुगर लेवल्स को देखते हुए। बाकी आप नट्स ऐड ऑन कर सकते हो, आपके बादाम, अखरोट है उसको भिगोकर ऐड ऑन कर सकते हैं, या विंटर्स में तो उसका पाउडर बना के भी आप यूज़ कर सकते हो, दूध के साथ खा सकते हैं। जितने आपके सीड्स हैं, चाहे पंपकिन सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स हैं या चिया सीड्स है, इसको भी डेली रूटीन में आप ऐड ऑन कर सकते हो। मखाना है, रोस्ट करके आप खा सकते हैं। तो ये सारे की सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, इनके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आपकी बॉडी में अगर ज़िंक की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं, सेलेनियम की कमी है, जिसके बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, लेकिन अगर इनकी भी डेफिशिएंसीज़ हैं, तो आपकी बॉडी में रिकवरी नहीं आ रही होती। तो एग्स एक अच्छा सोर्स है इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने का। जो पेशेंट्स नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, वो नट्स से इसे पूरा कर सकते हैं। मतलब जितने भी आपको मैंने सीड्स बताए या बादाम, अखरोट जो नट्स बताए हैं, उससे हम इसे पूरा कर सकते हैं। ये तो हो गई आपकी डाइट की बात। नेक्स्ट आपकी आ जाती है एक्सरसाइज़ेज़। जो आपकी फिज़ियोथेरेपी है या फिर आपकी ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ हैं, वो भी अच्छा रोल प्ले करती है आपकी नर्व वीकनेस को कम करने में। वो किस तरीके से करती है? क्योंकि अगर आपकी नर्व्स में वीकनेस जनरेट हो रही है, तो आपको ये सारी सेंसेशंस बनती है जिसके बारे में मैंने पहले आपसे डिस्कस किया। तो इसको ठीक रखने में, सर्कुलेशन को अच्छा बनाए रखने में, जो आपके सिग्नल्स ब्रेन से नर्व तक आ रहे हैं, आपके मसल्स तक जा रहे हैं, उसकी स्टिमुलेशन को अच्छा रखने के लिए आपको डेली रूटीन में कोई ना कोई एक्सरसाइजेज़ ज़रूर ऐड ऑन करनी है। वो डिपेंड करता है कि आपका अफेक्टेड पार्ट कौन-सा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्सरसाइज करनी होती है।
इसमें आपको एक्यूप्रेशर थेरेपीज़ भी साथ में मदद कर सकती हैं। उसके लिए आपके जो मैट्स आते हैं या स्लिपर्स आती है, वो भी आप वेयर करके रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। उससे क्या होगा, प्रेशर पॉइंट्स पे जब प्रेशर क्रिएट होता है, नमनेस वहाँ पे ठीक होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वो सिर्फ़ सुपरफिशियल लेवल पे है, बाहर से आपको कुछ देर के लिए रिलीफ़ लगेगा, लेकिन एक टाइम के बाद वो फिर से वैसा ही पहुँच जाता है। बट साथ में हमें क्या ध्यान रखना है कि अपना नरिशमेंट अच्छा रखना है। नरवाइन टॉनिक्स हम ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे आयुर्वेद में अश्वगंधा है, अच्छा रोल प्ले करता है। एक नरवाइन टॉनिक है, ब्राह्मी है, वो भी एक नरवाइन टॉनिक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम डेली डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं, डेली रूटीन में ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके पाउडर आते हैं या कैप्सूल फॉर्म में भी आते हैं, ये भी हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। अगर आप कोई एक्सरसाइज़ेज़ कर रहे हैं डेली रूटीन में, उसके बाद आपको मसल वीकनेस लगता है या अकड़न ज़्यादा लगती है, तो लाइट हैंड से मसाज करवा सकते हैं, या पोटली मसाजेज़ होती है जिससे अब थोड़ा-थोड़ा सिकाई की जाती है, वो भी हेल्पफुल होती है इन चीज़ों को रिलीफ़ करने में। आप एक बात को समझिए कि जो हम बाहर से सुपरफिशियल थेरेपीज़ कर रहे हैं, वो डायरेक्टली नर्व तक नहीं पहुँच रही, लेकिन वो मदद क्या करती है उसके सिम्पटम्स को कम करने में। जो सिम्पटम आपको झनझनाहट सा फ़ील हो रहा है, अकड़न फ़ील हो रहा है, उसको वो टेम्परेरीली कुछ टाइम के लिए सॉल्व कर देती है। लेकिन आपकी बॉडी में अगर न्यूट्रिशन की कमी है, विटामिन्स, मिनरल्स की डेफिशिएंसीज़ है और आप सही तरीके से एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हो, तो आपका रिपेयर नहीं हो पाता पूरे तरीके से। तो हमें सब चीज़ों को साथ में रख के चलना है, ताकि हम जल्द से जल्द इस परेशानी से रिकवर हो सकें। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि नर्व वीकनेस को कैसे हम कम कर सकते हैं या कैसे हम दोबारा से नर्व्स को एक्टिव कर सकते हैं। उसके बारे में जानने के लिए आप कंप्लीट वीडियो को देखिए, समझिए। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट्स रह जाते हैं, कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।